Hey guys, welcome back to ILM Academy, and today we will do exercise 6A complete. वही सबसे पहले तो ग्राफ की बेसिक समझते हैं। बेसिक ये है कि ग्राफ के अंदर एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। वाई जा रहा होता है वर्टिकल और एक्स होता है लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल, जो भी आप कह लें। अब जब भी क्वेश्चन 1 था जिसके अंदर कोऑर्डिनेट है, सबसे पहला कोऑर्डिनेट आप देख लें ए। अब ए जो है ना वो नीचे की तरफ है, तो आपने सबसे पहले ना आपने एक्स वाली वैल्यू लिखनी है। ए को सीधा ऊपर देखें तो -4 बनता है, तो -4 में एक्स वाली वैल्यू, और लैंडस्केप वाइज देखें तो -3 बनता है। और बाद में पहले एक्स की वैल्यू, बाद में वाई एक्सिस की। ठीक है, इसी तरह आपके बी सी डी और ई आपने इसी तरह लिखना है, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, सीधा सीधा देख के। जैसे ई में 1, इधर भी 1 है और नीचे वाली साइड पे भी 1 है, तो ई के दोनों ही 1 आएंगे। क्वेश्चन 1 में तो हमने मतलब बताना था, ग्राफ के ऊपर लिखे हुए थे। क्वेश्चन 2 में हमने प्लेस करने हैं, लिखे हुए हैं तो हमने प्लेस करने हैं। पहले उन्होंने किया है कि यूज़ द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू। देखिए एक डब्बा जो है ना पूरा, ये जो 5x5 का है, एक क्यूब, इसको आप एक ले लो, 1 2 3 4 5 ऊपर तक कर लो। देखो ना, मैक्सिमम ये कोऑर्डिनेट्स के अंदर 5 लिखा हुआ है, मिनिमम आपका -2 लिखा हुआ है, और इसी तरह इधर वाली साइड पे भी मैक्सिमम 6 तक लिखा है और मिनिमम अब ए की वैल्यू 2 और 5, 2 है, 2 का मतलब है एक्स की 2 पॉजिटिव 2, और 5 की मतलब है कि वाई की 5। तो वो देखिए ए को वाई की तरफ से देखें तो 5 है, एक्स की तरफ से 2 है। इसी तरह बी 1 2, ठीक है, सी -1 2, इसी तरह डी है 6 -2, ई है 3 -2, और एफ -1 2। देखें एफ में भी इधर से -1 है और वाई से 2 है। तो इसी तरह बस आपने सबसे पहले एक्स की तरफ से स्ट्रेट पॉइंट करना है और फिर वाई की तरफ से स्ट्रेट पॉइंट करना है जिस तरह लिखा हुआ है, और आपने वहाँ पे क्रॉस लगा देना है ग्राफ पेपर पे। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ये जो एक्स की और वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये पुट करना सिखाई हुई हैं। अब फार्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं, उनकी जगह आपने एक्स की वैल्यू पुट करके सिर्फ आंसर निकालने हैं। तो एक्स की वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। अब इसके अंदर ना क्वेश्चन 5 के अंदर ना आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपने ये पॉइंट्स लेके एक तो इन पॉइंट्स को सिर्फ आपने पुट करना है, और जिस जो तरीका मैंने आपको ए पार्ट में सिखाया, सॉरी क्वेश्चन 2 में, और पुट करने के बाद ना इन जो पॉइंट्स आप लगा लेना, उनको आपने आपस में मैच करना है सीधी लाइनें लगा के, और फिर जो शेप बने ना वो शेप आपने लिखनी है। जैसे ए पार्ट में रेक्टेंगल बन रहा है और बी पार्ट में रोम्बस। अब रोम्बस ऐसी है कि होता ये 4 साइडेड है, मगर इसकी 2 डायमेंशंस इक्वल होती हैं और 2 दूसरी डायमेंशंस दूसरी तरह से, मतलब कि 2 एक जैसी होती हैं, 2 एक जैसी होती हैं, चारों एक जैसी नहीं होती, 2 डिफरेंट हैं, 2 डिफरेंट हैं। सी पार्ट में जब आपने डायमेंशंस को पुट किया तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 डायमेंशंस सेम हो, ठीक है, 2 लाइनें सेम हो और एक लाइन डिफरेंट हो, ठीक है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद आप डी पार्ट पे आ जाएं। आपने सारे कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं, जैसे 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब जो भी 4 कोऑर्डिनेट्स ऐसे चुरमुर होके बने हुए हो ना, और पॉइंट सिर्फ 4 मिल रहे हो, तो इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड का मतलब होता है 4, मगर क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसी शेप जो सिर्फ 4 लाइनों से मिलके बनी हुई है। वो शेप कोई भी हो सकती है।
उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगल हो। वो स्क्वायर रेक्टेंगल तो मतलब उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया ना, क्योंकि वो एक ख़ास डायमेंशंस से मिल के बनी होती हैं, मगर इन लाइंस की कोई मेजरमेंट नहीं होती। ठीक है। इसी तरह ई पार्ट में 4 दिए हुए हैं और 2 मतलब सीधे जा रहे हैं ऊपर को लाइंस, और 2 टेढ़ी जा रही हैं। ठीक है, तो इसको ट्रेपीजियम कहते हैं, जिसके अंदर 2 वर्टिकल होती हैं। सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया इस लिहाज से कि पहले तो आपने पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर रखना है। ग्राफ के ऊपर जब आप रख देंगे तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर मतलब कोई डायमेंशन सेम हो ना हो, लाइनें सेम हो, एक 90 का एंगल बनना चाहिए। ये देख रहे हैं, ए पॉइंट पे एक 90 का एंगल बन रहा है, इसको राइट एंगल कहते हैं। अब उन्होंने कहा ये राइट एंगल बना के आपने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला है ट्राइंगल के राइट एंगल के एरिया का। तो बेस क्या है, 1 से लेके 7 तक आप काउंट करें तो 6 होती है। 6 डिजिट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 डिजिट्स आ गए। तो बेस हमारी 6 आ गई, हाइट हमारी 8 आ गई। 0 से लेके 8 तक काउंट करेंगे तो 8 ही आएगी। तो उसको 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब यूनिट्स इन्होंने कोई दिए नहीं थे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर स्क्वायर हो, या जो भी हो। तो इन्होंने कोई भी सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, तो आप ना सिर्फ 24 आगे यूनिट्स स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इन्होंने कोई स्पेसिफिक यूनिट दिया नहीं। अब इस सवाल के लास्ट पे उन्होंने बहुत सस्पेंस डाला कि डू यू नोटिस दैट द पॉइंट्स लाई इन अ स्पेशल पैटर्न। स्पेशल पैटर्न, स्पेशल पैटर्न कोई नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे पॉइंट्स लाए कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने सबसे पहले पॉइंट्स को ना लिखना है, मतलब प्लॉट करना है ग्राफ पे। -3 7 -2 5 -1 3 0 1 1 -1 2 -3 3 -5। जब आप इन सबको प्लॉट कर लोगे ना, फिर वो बात याद रखना कि जैसे -3 है ना, ये x की वैल्यू, पहली वैल्यू -2 -1, ये पहली वैल्यू जितनी ये x की हैं दूसरी y की होती हैं। तो आपने इस तरह प्लॉट करना है, और जब आप इनको प्लॉट कर लेंगे ना, आपस में आपने इनको मिलाना है। आपस में जब मिलाओगे तो ये आपकी, उन्होंने कहा कि जी कोई पैटर्न बनेगा, आप वो लिख दें कौन सा पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे तो भाई स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो हम लिख देंगे द पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन 8 ना बहुत ही इजी है। इसमें आपने ना मतलब फार्मूला दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2/3 x प्लस 1/3। इसके अंदर आपने पहले पार्ट 1 में x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, -3 x की जगह पे। ठीक है, पूरे फार्मूले में उसको सॉल्व कर देना है तो वो आंसर आ जाएगा -1 एज अ होल 1/2। 2 पार्ट में x की वैल्यू दूसरी दी हुई है, वो पुट कर देनी है, उस पे आपका वो आंसर आ जाएगा 1 एज अ होल 1/3। और सी पार्ट तो बी का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो भी उसी तरह है, जिस तरह ए का पार्ट 1 वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनको फार्मूला में पुट करना है, सॉल्व करना है। किस तरह करना है ये सॉल्यूशन आपके सामने है।